हर राज के पीछे छुपी होती है एक कहानी। कभी शक्ति की, कभी शिक्षा की और कभी एक ऐसे ज्ञान के मंदिर की जिसे जला दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें सच छुपा था। वेलकम टू मिस्ट्री मंडे, जहां हम खोलते हैं भारत के छुपे राज। नालंदा एक यूनिवर्सिटी नहीं, एक लिविंग सिविलाइजेशन थी। उसके कैंपस में 8 बड़े मंदिर और 108 हॉस्टल थे। हर हॉस्टल में अलग विषय की शिक्षा, तर्कशास्त्र, गणित, आयुर्वेद और बौद्ध दर्शन। आजकल के एंट्रेंस एग्जाम की तरह नालंदा में भी एंट्रेंस एग्जाम होता था। कहते हैं कि हर स्टूडेंट को एंट्री से पहले परीक्षा देनी होती थी। गेट पर एक द्वार पंडित बैठता था। सिर्फ वही स्टूडेंट अंदर जा सकते थे जो उसके प्रश्न का उत्तर दे सके। नालंदा के पुस्तकालय का नाम था धर्मगंज, जिसमें 3 महाग्रंथालय थे। ये तीनों मिलकर दुनिया के सबसे बड़े लाइब्रेरीज में से एक थे। यही वो जगह थी जहां से आर्यभट्ट ने गणित के सिद्धांत लिखे, जीरो का कॉन्सेप्ट, पाई की वैल्यू और प्लानिटरी रोटेशन। यहाँ से धर्मपाल और शिलाभद्र जैसे आचार्य से बौद्ध शिक्षा को नया रूप दिया। चाइनीज ट्रैवलर हुआनजांग और येनजी ने लिखा है कि नालंदा में हर दिन 1000 लेक्चर होते थे। हर लेक्चर के बाद शिष्य अपने गुरु से मनन करता, डिबेट करता था। येनजिंग लिखते हैं, नालंदा वाज नॉट जस्ट अ यूनिवर्सिटी बट अ सिटी ऑफ विजडम। हुआनजांग ने 12 साल अध्ययन किया नालंदा में और चाइना जाकर लिखा, हियर नॉलेज इज वर्शिप्ड नॉट पोजेस्ड। तो इतनी सारी तारीफों के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि नालंदा को जला दिया गया? और कहते हैं कि वहां की आग 3 महीने तक नहीं बुझी थी। 12th सेंचुरी में जब बिहार पर बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया, तो उसने सुना कि एक ऐसी जगह है जहां लोग उनके धर्म के खिलाफ ग्रंथ लिखते हैं। उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया, इस जगह का हर कागज, हर ग्रंथ, हर मंदिर जला दो। कहते हैं 3 महीने तक आग बुझी नहीं। इतनी पुस्तकें थी कि जब हवा चलती थी तो जलते कागज आसमान में उड़ जाते थे। नालंदा का धर्मगंज, जो कभी ज्ञान का समुद्र था, एक रात में राख हो गया। लेकिन पुरानी तिब्बत और जैन ग्रंथों के हिसाब से नालंदा का कुछ ज्ञान बच गया था। वांगजांग के कुछ शिष्यों ने सीक्रेट मैन्युस्क्रिप्ट्स को हिमालयों के रास्तों से तिब्बत भेज दिया। 2006 में तिब्बत के मोनेस्ट्रीज में मिले कुछ मैन्युस्क्रिप्ट नालंदा के रत्न सागर के एग्जैक्ट कॉपीज थे। तो सवाल ये है, क्या नालंदा सच में जल गया या वो हिमालय के किसी गुप्त मोनेस्ट्री में आज भी जिंदा है? आज राजगीर के पास एक नए नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ है, डिजिटल क्लासरूम, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और मॉडर्न रिसर्च लैब्स के साथ। लेकिन पहले के नालंदा में ज्ञान का मतलब डिग्री नहीं, मोक्ष था। गुरु शिष्य परंपरा एक परिवार थी, आज एक सिस्टम है। फिर भी नया नालंदा एक प्रतीक है कि भारत का ज्ञान दोबारा जिंदा हो रहा है। ऐसा तो नहीं, नालंदा के साथ सिर्फ एक ग्रंथालय नहीं, हमारी सोच भी जल गई हो। एक ऐसी सोच जो कहती है सीखना एक तपस्या है, ना कि कंपटीशन। नालंदा जल गया, लेकिन उसका आशीर्वाद हवा में आज भी है। जब तक हम सीखना बंद नहीं करते, नालंदा कभी नहीं मिलता। मैं हूं अनुष्का और ये है भारत के भूले गए राज का एक पन्ना। मिलते हैं अगले मिस्ट्री मंडे में।